Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. In this video, I'll tell you the paper pattern of your intermediate part 1 exam. किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कितने नंबर का सब्जेक्टिव होता है और कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव जो पेपर आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं या पोएम्स पढ़ रहे हैं और वन एक्ट प्ले और चीज़ें हैं, उनमें से सवाल कैसे आएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपने किस एंगल से तैयारी करनी है। इसके टाइम क्या होता है, इसका जी टाइम होता है 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट्स, ठीक है। 2 hours and 30 minutes। और ये सब्जेक्टिव पेपर की मैं बात कर रही हूँ, और इसके टोटल मार्क्स होंगे 80। इसमें 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जो है वो ए पेपर से रिलेटेड ज़्यादा होगा, और सेक्शन 2 जो है वो आपका बी पेपर से ज़्यादा होगा। अब ये देखें, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वो अभी मैं आपसे शेयर करूंगी। ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आपके 20 मार्क्स हैं। इसमें पहला सवाल है, राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज। आप जो बटन वाली आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं ना, उस वाले में से जितनी शॉर्ट स्टोरीज हैं 12, 14, वो उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। कितने क्वेश्चंस आपको टोटल दिए होंगे, आपको 9 क्वेश्चंस दिए हुए, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने, और एक जो आंसर है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो कितने बन जाएंगे, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये बन जाएंगे 12, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने हैं आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। और कितनी लेंथ होनी चाहिए, बहुत लंबे लंबे जवाब लिखने हैं या नहीं, आपको 3 to 5 लाइंस में, बहुत लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने, शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, 3 to 5 लाइंस के लिखने हैं, 6 क्वेश्चंस करने हैं, और इनके नंबर 12 हैं। ये आपकी चॉइस होती है, 9 में से आप कोई से 6 सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट, समझ आ गई आपको। फिर नेक्स्ट सवाल जो है वो है आपका, राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स of any 6 questions in your own words book 3। अब बुक 3 जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हम पोइट्री भी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वन एक्ट प्ले भी हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जी वन एक्ट प्ले में से यहाँ पे क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चंस करने। अगेन लेंथ कितनी हो, 3 to 5 लाइन्स, लेंथ ही आंसर नहीं लिखना, ठीक है। और यहाँ पे उसने 8 क्वेश्चंस दिए हैं, 8 में से आपको कहा गया है 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आएंगे वन एक्ट प्ले में से, ये भी हम अभी पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में। तो इसके कितने नंबर हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 हैं, 6 नहीं है 5 है, 10 अगर मार्क्स हैं तो 6 होंगे, 5 होंगे। अच्छा जी नेक्स्ट है, राइट 4 शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कितने रिक्वायर्ड है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, और मार्क्स कितने हैं, 8। क्वेश्चन कितने करने हैं, 6 में से आपने 8 करने, 6 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, 6 में से आपने 4 अटेम्प्ट करने, ठीक है। 6 टोटल है, इसमें से 4 अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट है जी, फिर आ जाता है, ये जो होगा ना, ये आपकी पोएम्स, जो हमने पहली पोएम पढ़ी है ना, द रेन, उसमें से जैसे पोइट्री के जो पार्ट है उसमें से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको कहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पोइट्री में से आएगा, ठीक है। इसके 8 मार्क्स हैं। जैसे यहाँ पे है नाइट मेल, अभी हमने शुरू करी नहीं है, नाइट मेल है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है जी सेक्शन 2 में से क्या आएगा, सेक्शन 2 इंग्लिश बी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको आएंगे लेटर टू इनफॉर्मल लेटर, यानी अपने फ्रेंड को लिखें, अंकल को लिखें, अपने फादर को लिखें, दोस्त को लिखें ख़त, वो वाले। और इसके मार्क्स कितने हैं, इसके मार्क्स जो हैं वो हैं 10 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स ज़रूर जहन में रखने हैं। और फिर लेटर टू द अंकल, या फिर इसी सवाल में चॉइस भी होती है, या लेटर लिखना होता है या एप्लीकेशन लिखनी होती है। ये एप्लीकेशन है, ऊपर क्या था, लेटर था। एप्लीकेशन किसको लिखनी है, प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, फॉर द इशुएंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है जी,
आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको आएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपने मॉरल लेसन के साथ स्टोरी लिखनी है। देखें ये है जी, अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स नाइन और माइट इज़ राइट। इन दोनों में से आपने एक लिखनी है और इसके मॉरल लेसन भी आपने देना है। मॉरल लेसन लाजमी देना होता है, ठीक है। ये ना हो कि आप स्टोरी लिखते हैं और मॉरल लेसन ना लिखे, वो सेपरेट लिखना है। उसके मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है जी नीचे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब जो हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, पोइट्री में से क्या आएगा, लाइन्स आएंगी। ये सेकेंड पोइम में से है, ठीक है। उनमें से लाइन्स आएंगी, आपने क्या लिखना है, रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और साथ में एक्सप्लेन करना है। तीनों चीज़ें करनी और इनके अलग अलग नंबर है। ये नहीं है कि आप एक कर लेंगे तो नंबर पूरे हो जाएंगे। आपको सेपरेट सेपरेट पार्ट में लिखना है। आपको पहले रेफरेंस लिखना है, उसकी हेडिंग देनी है, फिर रेफरेंस उसमें ऐड करेंगे। जैसे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइट मेल रिटन बाय W.H. ऑर्डन। फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप तीसरी हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन, उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, उसी का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। उसमें क्या आता है, पंक्चुएट। पंक्चुएट आता है जी। पंक्चुएट क्या होता है, फुल स्टॉप लगाना है, कोमा लगाना है, सेमी कोलन लगाने हैं, कैपिटल लेटर कहाँ लिखना है, ये सारे, ये 5 मार्क्स है। ये आपको आपकी बुक में से आएगा। कौन सी बुक, बुक 1 शॉर्ट स्टोरी वाली बुक जो है। फिर नेक्स्ट जो है इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में आपको क्या आएगा, आपने करने हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स कितने करने हैं, 5, ठीक है। और आपको 7 दिए हुए, आपने दोनों के दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे मेल मेल, ये मेल क्या है, ये मेल, मेल फीमेल वाला। और दूसरा मेल क्या है, ये मेल डार्क वाला है, ठीक है। इसी तरह डायरी डेरी, पेल बेल बेल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, पीस पीस। ये पीस क्या है, ये टुकड़े है। ये पीस क्या है, ये अमन है, ठीक है। इसी तरह ये रिंग है, ये स्पेलिंग मिस है। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, रिंग होता है बुला बजाना। इसी ये सारे आपने इनके मीनिंग क्लियर होंगे तो आप इनके सेंटेंसेस लिखेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में, वो जी ये होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू, शॉर्ट स्टोरीज में से, ठीक है। जो बटन बटन वाली किताब है, जो उसमें से आपको आएगा जी एक पैराग्राफ, कोई भी, ठीक है। पूरी शॉर्ट स्टोरीज में से कोई भी पैराग्राफ आ सकता है और आपने उसका उसको ट्रांसलेट करना है। किस में करना है, उर्दू में करना है। उसके कितने नंबर हैं, 15 मार्क्स हैं, 15 नंबर। सबसे ज़्यादा नंबरों वाला सवाल जो है ना वो यही है। इसलिए आपने शॉर्ट स्टोरीज़ के जो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन जो है बहुत ध्यान से, उसकी इमला, लफ्ज़ बिल्कुल ठीक हो, ये लिख लिख के आपने प्रैक्टिस करना है। दिस इज़ योर सब्जेक्टिव पेपर। ये मेरा ख्याल है मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी इसके ऑब्जेक्टिव पेपर पे। ऑब्जेक्टिव पेपर कैसा आता है जी, इसके 20 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स। और कितने मिनट्स का होता है, 30 मिनट्स का होता है। और आपने करना क्या है इसमें, आपने इसमें जो है जो अंडरलाइन वर्ड है ना, जैसे ये सेंटेंस है, द राइटर्स फादर ब्रैग्ड, ये अंडरलाइंड है, ठीक है ना। इसका मीनिंग आपने ये 4 दिए हुए हैं। जैसे एक्सप्लेन्ड, ऑर्डर्ड, बोस्टेड और वॉन्डर्ड। इसमें से कौन सा वाला ठीक है वो आपने सिलेक्ट करना है, वहाँ पे अपने टिक करना है। लेकिन आपको बबल शीट मिलेगी, यू आर सपोज टू फिल द बबल शीट। अच्छा, ये लेकिन आपने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया होता है उस पर भी आपने मार्क करना होता है, राइट। उस पर भी टिक करके उसको भी देना होता है वापस। नेक्स्ट इज वॉज आई बॉदरिंग यू। बॉदरिंग मीन्स इसका मीनिंग आपने फाइंड कर, बीटिंग मार रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, खींच रहा था या पुश कर रहा था। तो आप उसमें क्या था, ड्रैगिंग है। हम पढ़ेंगे ये शॉर्ट स्टोरी। ये सारे जी आपको आएंगे शॉर्ट स्टोरी में से पहले पार्ट के। फिर उसके बाद देन कम्स नेक्स्ट है जी बी। इसमें से बी पार्ट जो है वो इसमें से है पोइट्री में से, नहीं, गैजेट इज़ लाइक
एग्जॉल्टेड, गैजेट, ये आपको जो है पोइट्री में से आएगा, प्ले में से, पोइट्री में से। ये जो है नंबर 5 है इसके। देन लास्ट में है जी आपका इनसर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हम करेंगे जी। फॉर्म ऑफ वर्ब आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? इट सेल्डम रेन्स, ये फिलिंग द ब्लैंक है, इसको आपने फिल करना है। चारों में से रेन्स ठीक है। इसी तरह से ये ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर। अल्लाह हाफिज़।